वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 11। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनका अनुपात 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है, तो पहला भाग क्या होगा। यानी 4 भाग में बांटा गया है, कितना को 686 रुपया को। तो हम इसको क्या करेंगे, जो वटा में दिया हुआ उसको एक अथी में अनुपात कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा अभिष्ट अनुपात इक्वल टू हो जाएगा 1/2 दिया हुआ 2/3 2/3 3/4 दिया हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 और 3 है, तो 2 और 3 है तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नया हमको रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 रेशियो हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 तो 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 18 18 हो जाएगा, यहाँ पर 624 हो जाएगा। तो पहला भाग क्या कह रहा है, पहला भाग निकालने के लिए कह रहा है पहला भाग। तो पहला भाग क्या है, पहला कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 बटा हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 होगा 32 10 42 हो जाएगा, 42 और 4 हो जाएगा 42 और 4 46 हो जाएगा, और 3 49 होगा तो 49 हो जाएगा। इंटू हो जाएगा टोटल कितना दिया हुआ 686। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आ जाएगा 42, यानी पहला भाग हमें 42 मिल गया, तो डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1000 की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच 4/5/6 के रूप के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो तारा और टीना की राशियों के अंतर क्या करना है। तो पहले तो दिया हुआ रेशियो 4/5/6 दिया हुआ है, तो हमें क्या कह रहा है कि तारा और टीना की राशि निकालना है। तो ये हो जाएगा तारा और ये हो जाएगा टीना, यानी डिफरेंस हो जाएगा रेशियो में 2 हो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि 4x दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, 6x दिया हुआ, तो तीनों का योग है ना 1000, तो 4x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू हो जाएगा 1000। तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 बटा 15, यानी 5 से कटेगा तो 5 दिया हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, तो हो जाएगा x का वैल्यू 200/3 हो जाएगा। तो अंतर कितना है 2, तो यानी 2x हो जाएगा, अंतर 2 है तो 2x हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 2 है, x का वैल्यू हमें वो आ रहा है 200/3, तो कितना आंसर हो जाएगा 400/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 133.33 हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 156 को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए, निम्न में से किस क्रम में रुपयों का अनुपात प्राप्त होगा। यानी 156 रुपया है, इसको विभाजित करना है क्या 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित करना है। तो रुपये का अनुपात हम रुपये निकालना है कितना होगा। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा क्या, पहला दिया हुआ 1, तो 1y हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, तो टोटल कितना है 5 4 9 9 2 11 1 12, तो 12 हो जाएगा इंटू 156। तो ये कैलकुलेट करके निकल जाएगा 13। अब दूसरा इसी तरह से कर लेंगे, दूसरा 2y हो जाएगा 12 इंटू 156, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 26। अब तीसरा हो जाएगा 4y12 156 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। अब चौथा हो जाएगा, चौथा कितना हो जाएगा 5 है, तब 5/12 हो जाएगा इंटू 156 इक्वल टू हो जाएगा 65। तो हमें क्या निकल गया 13 26 52 65, तो 13 26 52 65, तो ये है सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। यानी 280 का आधा दिया हुआ, तो यदि 2x 5x 7x मान लेंगे।
एक 280 का आधा यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। तो 2x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो 7 5 12 2 14 तो 14x इक्वल टू हो जाएगा 140। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब क्या रहा तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होता है। सबसे छोटी संख्या तो 2x होगा। तो सबसे छोटी संख्या 2x है। तो 2x आया कितना 10 तो 20 हो जाएगा। अब इसका क्या कर रहा है वर्ग कह रहा है यानी स्क्वायर कर देंगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 400। तो 400 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है तो इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। तो हमें दिया हुआ है 4x प्लस 5x प्लस 7x 320 दिया हुआ। 7 5 12 4 16 तो 16x हो जाएगा 320। तो x इक्वल टू कितने हो जाएगा 16 दूनी 32 तो 20 आएगा। तो x का 20 आ गया। अब दोनों का क्या कर रहा है योग कर रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 4x और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 7x। तो 4x प्लस 7x 12x हो जाएगा 11x हो जाएगा। तो 11 इंटू 20 हो जाएगा। तो 220 आंसर हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 से यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 के है तो सबसे बड़ा कोण याद करें। तो दिया हुआ है क्या कि एक चतुर्भुज है तो 4 भुजा होते एक चतुर्भुज मान लेते हैं। तो ए बी सी डी है ए कोण है। तो ये तीनों कोण ए प्लस कोण बी एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू होता है कितना 360 डिग्री। तो यहाँ दिया हुआ है तो इसको x मान लेते हैं। 3x प्लस हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 9x प्लस हो जाएगा 13x हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब क्या होगा 9 13 11 21 हो गया 5 21 हो गया 5 26 हो गया 9 13 22 हो जाएगा 22 5 27 और 3 30 30x हो जाएगा 360। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो 12 आ गया। तो चतुर्भुज से सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो सबसे बड़ा तो होगा 13x। तो सबसे बड़ा कोण तो 13x होगा। तो 13 इंटू एक्स आ गया 12 डिग्री। तो हो गया क्या 156 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे क्या है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 के अनुपात में दिया हुआ तो बड़े कोणों का सबसे छोटे कोणों से अनुपात ज्ञात करें। तो जब त्रिभुज दिया हुआ त्रिभुज है ए बी सी तो त्रिभुज दिया हुआ तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 7 3 10 2 12 12x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 डिग्री आ गया। तो सबसे बड़ा कोण का सबसे छोटे कोण का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 15 तो 105 और सबसे छोटा हो जाएगा 2x। तो 2 इंटू 15 हो जाएगा कितना 30 डिग्री हो जाएगा। आपको कह रहा है कि दोनों का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात है तो 105:30 है। तो इसको काटेंगे तो 7:2 के अनुपात में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे रितेश गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश 150 रुपये से अधिक कमाता है तो कुल आय कितनी होगी। तो दिया हुआ है कि अनुपात दिया हुआ तो क्या करेंगे 2x में करेंगे। पहले 2x हो जाएगा 5x हो जाएगा एंड 7x हो जाएगा। तो क्या कह रहा है निवेश की वापसी का
के बाद का आय क्या रहा है, तो निवेश की वापसी के बाद का आय, निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात क्या होगा। तो दिया हुआ है कितना 2 है, तो हम माने हैं 2x, 2x इंटू और आ रहा है कितना वापस, निवेश की वापसी के बाद अनुपात कितना आ रहा 5 आ रहा, पहले कितना था 2 था, तो 2x इंटू 5 हो जाएगा। फिर 100 कर देंगे, रेशियो हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा 100 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 7x इंटू 2 हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10x बाई 100 रेशियो 15x बाई 100 रेशियो 14x बाई 100 हो जाएगा। तो अब दिया हुआ है, अब कह रहा है कि यदि गौरव रितेश से 150 रुपये से अधिक कमाता है तो कुल आय कितना है, यानी गौरव रितेश से कमाता है तो गौरव का रेशियो 2 है और गौरव रितेश से, तो गौरव और गौरव का 5 हो गया, तो दोनों का क्या करेंगे कि 15 हो जाता है, इसका 15 है दिया हुआ 15 हो जाएगा कि किसका, गौरव का और रितेश का ये हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 150, तो 15x बाई 100 माइनस 10x बाई 100 इजकल टू कितना हो 150 होगा, तो 5x बाई 100 हो जाएगा 150, तो x इजकल टू हो जाएगा 150 इंटू 100 बाई 5, तब 5 या 15 30 हो जाएगा, यानी 3000 आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि कुल आय ज्ञात करें, तो कुल आय ज्ञात करेंगे यानी तीनों को जोड़ेंगे, यानी इसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे तो तीनों आ जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा कि कुल आय हो जाएगा 10 इंटू, यहाँ दिया हुआ है 10 इंटू 300, यानी 10 इंटू 3000 अब आई 100 प्लस 15 इंटू 3000 प्लस 100 प्लस 14 इंटू 3000 बाई 100, तो इसको कैलकुलेट करके करेंगे तो 300 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 450 प्लस हो जाएगा 420, तो टोटल आ जाएगा 1170, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1170। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुल धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपया प्राप्त है तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ। यदि रेशियो में दिया 2x 3x मान लेंगे, ये ऐसा अप्रोच करेंगे, इस तरह से दिया हुआ। तो अब दिया कह रहा है कि बीनू यानी बीनू 3x है, तो 3x इक्वल टू कितना दिया हो 51 दिया हुआ है, क्योंकि बीनू को प्राप्त राशि कितना है 51 रुपया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 रुपया हो जाएगा। अब कुछ किसी को भी कहेगा निकाल जाएगा, तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि, तो चित्रा कितना दिया हुआ, चित्रा का दिया हुआ है, चित्रा द्वारा प्राप्त राशि कितने के रेशियो में दिया हुआ, तो 4x से दिया हुआ, ये 4x है, तो 4x कितना हो जाएगा 4 इंटू 17 68 हो जाएगा। अब फिर और क्या कर रहा है कि अरविंद द्वारा प्राप्त राशि कितना है, अरविंद कौन सा रेशियो में 2x है, तो 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू 17 हो जाएगा, तो कितना 34 आ जाएगा, यानी हमें कितना मिल जाएगा 68 और 34, ये आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।